नमस्ते। नवरात्रि का दूसरा दिन और आज हम वंदन कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी का। देखिए, उनकी जो कहानी है वो तपस्या, संयम और एक कह सकते हैं अटूट दृढ़ संकल्प की एक कमाल की प्रेरणादायक यात्रा है। तो चलिए आज इस कहानी के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही सुंदर पंक्ति से करते हैं। ब्रह्म तेज की ज्योत निराली, तप की ज्योति से जगमग आली। ये जो लाइन है ना, ये माँ ब्रह्मचारिणी के पूरे सार को, उनके एसेंस को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रख देती है। मतलब वो डिवाइन एनर्जी की एक ऐसी लॉ है जो तपस्या के प्रकाश से जगमगा रही है। क्या बात है। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी है कौन और उनके इस नाम का मतलब क्या है। देखिए, उनका नाम ही उनकी पूरी पहचान बता देता है, ब्रह्मचारिणी। ये शब्द असल में दो हिस्सों से बना है। पहला है ब्रह्म, जिसका मतलब होता है तपस्या, और दूसरा है चारिणी, यानी जो आचरण करती है, जो उस रास्ते पर चलती है। तो मतलब सीधा सा है, वे वो देवी हैं जो तपस्या और साधना के मार्ग पर चलती हैं। और उनका जो स्वरूप है ना, वो पूरी तरह से त्याग और साधना का प्रतीक है। जब हम उनकी छवि देखते हैं तो दाहिने हाथ में एक जप माला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाई देता है। ये दोनों ही चीजें एक समर्पित तपस्वी की असली पहचान है। ये हमें बताती हैं कि उनका संयम और ध्यान की शक्ति कितनी गहरी थी। तो आप चलते हैं उनकी कहानी की शुरुआत में। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और इसके पीछे वो कौन सा शक्तिशाली संकल्प था। उनकी इस पूरी यात्रा का जो सेंट्रल पॉइंट था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो था भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना। ये उनका दृढ़ संकल्प था। वो पर्वतराज की बेटी थी और उन्होंने बचपन से ही शिव को अपना सब कुछ, अपना पति मान लिया था। तो सवाल ये है कि इस संकल्प को सही दिशा कैसे मिली। यहाँ पर ऋषि नारद की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने ही पार्वती को याद दिलाया कि देखो, तुम पिछले जन्म में सती थीं और अगर शिव को फिर से पाना है तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी ही होगी। बस नारद जी की यही एक सलाह थी जिसने इस महान तपस्या की नींव रख दी। और उनका त्याग वाकई असाधारण था। जरा सोचिए, एक तरफ राजसी सुख सुविधाएं, महल का जीवन, और दूसरी तरफ उन्होंने चुना जंगल का कठोर जीवन। अपने एक लक्ष्य के लिए उन्होंने हर तरह का आराम, हर तरह का सांसारिक मोह, सब कुछ पूरी तरह से त्याग दिया। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो उनकी सहनशीलता और उनकी दृढ़ता की, आप कह सकते हैं, पराकाष्ठा है। ये कहानी है उनकी हजारों सालों की कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। ये समय के साथ और ज्यादा कठोर होती चली गई। देखिए, शुरुआत में उन्होंने कई सालों तक सिर्फ फल और फूल खाए। उसके बाद कई और सालों तक सिर्फ पत्तों पर गुजारा किया। और फिर आखिर में उन्होंने भोजन और पानी दोनों को पूरी तरह से त्याग दिया। एक ऐसा व्रत जो सुनने में ही लगभग असंभव लगता है। उनकी साधना में इतनी ज्यादा तीव्रता थी कि उसका असर पूरे ब्रह्मांड पर महसूस होने लगा। कहते हैं, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। प्रकृति का जो संतुलन था वो डगमगाने लगा और सभी देवता, वो भी उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर चिंतित हो गए। ये बात हमें दिखाती है कि एक व्यक्ति की सच्ची भक्ति में आखिर कितनी शक्ति हो सकती है। तो चलिए अब कहानी की उस क्लाइमैक्स पर चलते हैं, उस मोड़ पर जहां उनकी इस असीम साधना को आखिरकार पहचान मिली, उसका फल मिला। उनकी हजारों साल की अटूट भक्ति, उनका वो कठिन तप, ये सब देखकर भगवान शिव आखिरकार द्रवित हो गए। उनका मन पिघल गया और वो उनके सामने प्रकट हुए। यही था कहानी का वो सबसे निर्णायक पल। भगवान शिव ने उन्हें वो वरदान दिया जिसका उन्हें इंतजार था। उन्होंने पार्वती की उनकी पत्नी बनने की इच्छा को स्वीकार कर लिया और इस तरह माँ ब्रह्मचारिणी की जो तपस्या थी वो सफल हुई। और साथ ही ये बात भी साबित हो गई कि अगर संकल्प सच्चा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो ये तो थी वो प्राचीन कहानी। अब वहां से आज के समय में आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आखिर क्यों करते हैं, उनसे किस तरह का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, उनकी पूजा से भक्तों को कई खास गुण मिलते हैं। सबसे जरूरी है संयम और धैर्य, जो उनकी तपस्या का साल भी हैं। उनकी कृपा से अटूट विश्वास, साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है।
और हाँ, ये भी माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सभी कामों में सफलता मिलती है और एक सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो जो भी लोग माँ का सम्मान करना चाहते हैं, उनके लिए नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा की एक बहुत ही सरल विधि है। स्नान करके साफ कपड़े पहनकर माँ की छवि के सामने एक दीपक जलाया जाता है। कहते हैं उन्हें सफ़ेद फूल बहुत प्रिय हैं, तो वो अर्पित किए जाते हैं। फिर पंचामृत से अभिषेक, उनके मंत्रों का जाप और आखिर में फल, दूध और मिश्री का भोग लगाकर पूजा पूरी की जाती है। और आखिर में इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, वो यही है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और साधना कभी, कभी भी बेकार नहीं जाती। ये एक ऐसा सच है जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि अगर इरादे पक्के हों और लगन सच्ची हो, तो कितना भी मुश्किल लक्ष्य क्यों ना हो, उसे पाया जा सकता है।